200 साल की हुकूमत को एक दशक में जवाब। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिसको आज तक हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया, लेकिन सिर्फ 10 साल के अंदर मोदी ने अंग्रेजों को चारों खाने चित कर दिया। महंगाई पर छाती पीटने वाले ये खबर जरूर देखें। पीएम मोदी ने जो किया है वो दुनिया में हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा करने वाली खबर है। जब केरल में पीएम मोदी देश को आईएनएस विक्रांत सौंप रहे थे, चीन और पाकिस्तान थर-थर कांप रहे थे। उस समय मोदी को भी नहीं पता था कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ी खबर ही शायद हो। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया और कैसे उन लोगों को हमने चित किया जिन्होंने 200 साल देश पर हुकूमत की थी, सब कुछ बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले जानिए मोदी ने एक सपना देखा था। मोदी ने हाल में ही भारत को 2047 तक विकसित बनाने का टारगेट फिक्स किया था। इसके लिए मोदी दिन रात काम कर रहे हैं। हाल में आईटीआई के जरिए पीएमओ से पूछा गया था मोदी खाने और पहनने में कितना खर्च करते हैं। जवाब आया था मोदी सरकारी पैसे का ना तो खाते हैं और ना पहनते हैं, वो सब कुछ अपनी सैलरी से खर्च करते हैं। यहाँ तक कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। क्या आपने सोचा है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना वही इंसान देख सकता है जो दिन रात 24 घंटे काम करता हो और सरकारी पैसे का रत्ती भर भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता हो। हाल में ही आपने श्रीलंका में आर्थिक संकट को देखा। आपने देखा श्रीलंका कैसे रातों रात कंगाल हो गया था। इसकी वजह भी सामने आई और जो वजह सामने आई वो ये थी कि श्रीलंका पर एक ही परिवार ही राज कर रहा था। श्रीलंका दाने दाने को मोहताज हुआ। लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। इसके बाद भी वहाँ के हालात और खराब हैं। महंगाई पर छाती पीटने वाले भी सुन लें, पाकिस्तान में भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपए किलो और प्याज 200 रुपए किलो है। मदद के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान भी कंगाली की राह पर खड़ा है। लेकिन क्या भारत में ये सब नहीं हुआ? ना तो जनता सड़कों पर आई और ना ही ऐसी महंगाई हुई जो कमर तोड़ दे। इसके पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ था, वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। मोदी ने पिछले 10 सालों में कैसे मैनेज किया है ये वाकई काबिले तारीफ है। बीते 2 सितंबर को मोदी केरल में थे, देश को आईएनएस विक्रांत सौंप रहे थे। तभी एक ऐसी खबर आई जिससे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दुनिया को कोरोना महामारी ने चपेट में लिया, जिसके चलते दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था आज भी हाफ रही है। इस समय हिंदुस्तान विकास के रथ पर सवार है। मोदी सपना देख रहे हैं 2047 तक भारत विकसित हो। भारत की जीडीपी में लगातार सुधार हो रहा है। हिंदुस्तान ने अब वो काम कर दिया है जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की जीडीपी ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। हिंदुस्तान पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 तक भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे है। इसी तरह अगर चला तो 2047 भी अब दूर नहीं है जब हिंदुस्तान विकसित देशों की कतार में खड़ा होगा। हाल में ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही। मोदी के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, लेकिन एक दशक में मोदी ने सब कहानी पलट दी। अर्थव्यवस्था में भारत के आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी रह गए हैं। भारत के लिए ये पल हर लिहाज से शानदार और फख्र करने वाला है। दूसरे देशों को देखें तो भारत उनसे कहीं बेहतर पायदान पर खड़ा है। अंग्रेजों को मोदी ने ऐसा झटका दिया है जिसको वो जिंदगी भर याद रखेंगे। 200 साल देश पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन हिंदुस्तान उसको पूरी दुनिया के सामने चित कर देगा, लेकिन ये संभव हुआ। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली है। मोदी ने एक वादा महज 10 साल में पूरा कर दिया। ब्रिटेन के लिए खबर एक और मायने में खराब है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन नए प्रधानमंत्री को तलाशने की राह पर है। इसके लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक रेस में हैं। अब वहां प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत होंगी और सबसे बड़ी चुनौती होगी अर्थव्यवस्था। इसके इतर बीते कुछ सालों में भारत में सुधारों की बयार आई है। ये सुधार हर क्षेत्र में हुए हैं। सुधारों की दिशा में बढ़ने से सरकार घबराई नहीं है। उसने मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कई इनिशिएटिव लिए हैं। इनका ग्रोथ पर सकारात्मक असर पड़ा है। कोरोना के दौरान भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर रहा, जिसका फायदा सरकार को हुआ और आज हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया।